आपने सुरेश को नहीं मारा? नहीं साहब, इस पूरे केस में हम आपके सहयोगी रहे हैं। हाँ, भले ही सुरेश ने हमें धोखा दिया, पर हमने सुरेश को नहीं मारा साहब। और पिंकी तो हमारी सहेली थी साहब। हमने उसको हम उसको क्यों मारेंगे साहब? नहीं साहब, हमने उन दोनों को नहीं मारा हमने उन दोनों को। एक मिनट। ये कलकोरा में एक पुराना विद्यालय है, उसके पीछे एक बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ के पीछे एक बड़ा सा पत्थर है, उस पत्थर के नीचे एक गड्ढा है जिसमें कुछ गड़ा हुआ है। क्या गड़ा हुआ है उस गड्ढे में? मुझे क्या पता, हम नहीं जानते इन सब के बारे में, हमें कुछ नहीं पता। अरे आपको नहीं पता, ऐसे कैसे? मन्ने कैसे पता होगा? अरे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कल रात को आप उसी गड्ढे में कुछ ढूंढ रही थी। क्या ढूंढ रही थी? योर ऑनर, यही है मेरी इस रंग लगे हुए कुल्हाड़ी की कहानी। जब मुझे देवकी और सुरेश के संबंध का पता चला और इनकी गर्भावस्था के बारे में पता चला, तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि इन्होंने बदला लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए सुरेश और पिंकी की हत्या की। किंतु मैं इन्हें हथियार समेत रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। इसीलिए मैंने ये कुल्हाड़ी लाजवंती जी के घर के बाहर फेंकवाई, ताकि देवकी जी को लगे कि हमें हत्या का हथियार मिल गया, और उसकी पुष्टि करने के लिए वो उस जगह जाए जहां इन्होंने हथियार को छिपाया था। और ऐसा ही हुआ यार। ये छोटा सा खेल मुझे खेलना पड़ा जज साहब, मैं अदालत से क्षमा चाहता हूं। लेकिन अब कत्ल का असल हथियार मन्ने मारा है अपनी बेटी ने। आपके केसों का अंत में अंजाम क्या हुआ है? इकबाल शुरू तो वो तो इस केस में शुरू में ही हो गया। गुनहगार से गुनाह कबूल करवाऊं उससे पहले चांद प्रकाश जी से उनकी बेगुनाही कबूल करवानी होगी। पहला वार उनके कंधे पर किया गया था, दूसरे वार से हाथ की सारी नसें कट गई, तीसरे वार से जज साहब नहीं मारा मैंने अपनी बच्ची को। चंद्र प्रकाश जी, आप बेगुनाह हैं? तो सच क्या है? ये सच है कि उस दिन मैं कुल्हाड़ी लेकर घर से निकला था अपनी बेटी को धमकाने के लिए कि अगर वो मेरे साथ नहीं लौटी तो मैं सुरेश को वहीं मार दूंगा। लेकिन रास्ते में एक मंदिर पड़ा, दुर्गा माता का मंदिर। ये वही मंदिर था जहां 21 साल पहले मैंने गिड़गिड़ा के मिन्नतें मांगी, तब जाकर मेरे घर पर औलाद हुई। मेरी पहली बेटी पिंकी। मैं सोच में पड़ गया कि जिस खुशी को पाने के लिए मैंने सालों झोली फैलाई, उसे इतनी आसानी से लौटा दूंगा? नहीं, भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। इसी उधेड़पुण में मैं मंदिर की सीढ़ियों पे बैठ गया और वही मंदिर पर बैठे बैठे मेरा ज़मीर जागा और मैंने इरादा बना लिया कि चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, मैं अपनी बेटी का बसा हुआ घर उजड़ने नहीं दूंगा। पर दूसरी ओर यह भी ख्याल आया कि पिंकी की इस हरकत से मेरी दोनों बेटियों का गांव में रहना दुश्वार हो जाएगा।
सारी रात इसी उधेड़ बुन में मैंने गुजार दी। मैंने इरादा बना लिया कि चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, मैं अपनी बेटी का बसा हुआ घर नहीं उजड़ने दूंगा। कुल्हाड़ी को मैंने वहीं मंदिर के पीछे झाड़ियों में फेंक दिया। सुबह उठा, घर लौटने की तैयारी कर रहा था कि रास्ते में पुलिस ने थाम लिया। दरोगा जी बोले कि सुरेश और पिंकी का कत्ल हो गया है। वो खबर सुनकर मैं अंदर से हिड़ गया, मेरा कलेजा फट गया। फिर एहसास हुआ कि मैं एक बेटी ने तो नहीं बचा सका, बाकी दो ने बचा लूं। और मैंने फैसला किया कि पिंकी और सुरेश की मौत का इल्जाम मैं अपने सर पर ले लूंगा। गांव वाले और पंच लोग यही कहेंगे कि गलती तो हुई है, लेकिन सुधार भी लिया है और मेरी दो बेटियों का भविष्य सुधर जाएगा। साहब, इसीलिए मैंने ये सब। सुंदर है, बहुत सुंदर। थारा जमीर उस दिन मंदिर में ना जागा था चंद्र प्रकाश, बल्कि अभी अभी यहीं जागा है, वो भी केटी जी की दिल छोड़ने वाली कहानी सुनकर। वाह! इसलिए तुम अपने किए को झुटला रहे हो, लेकिन सच वहीं का वहीं है कि खून तुमने ही किया है। भरद्वाज जी, क्या कहा था आपने? The case is over. Sorry my friend, but the case has just begun. शुरुआत है अभी। जज साहब, चांद प्रकाश जी के कथन के अनुसार इन्होंने अपनी कुल्हाड़ी माता जी के मंदिर के पीछे वाली झाड़ियों में डाली। अब कानूनन हमारा फर्ज बनता है कि उन झाड़ियों की तुरंत तलाशी ली जाए, और अगर इनकी कुल्हाड़ी वहां मिल जाती है तब तो इनका सच प्रमाणित हो जाता है। तलाशी तो होगी, लेकिन केडी, तुम ये भूल रहे हो कि इस केस में चंद्र प्रकाश का कोई अपना इकलौता बयान तो है नहीं, क्योंकि उसके खिलाफ और भी कई बयान हैं। और योर ऑनर, सबसे अहम है सरपंच के बेटे सोनू का बयान, जिसने खुद अपनी आंखों से देखा है कि चांद प्रकाश ने हत्या की है। खेड़ी सर, जज साहब, अक्सर अदालत में गवाह झूठ भी बोलते हैं। क्यों न एक बार फिर सोनू जी को कटघरे में बुलाकर उनसे पूछा जाए कि अब कहना के साहब, जे चांद प्रकाश ही पलट के झूठ बोल रहा है। मैंने अपनी आंखा से घाणोरा के तबेले में इनको पिंकी और सुरेश ने मारते देखा, और दर्शक की तरह वहां खड़े रहे। उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया, पिंकी सुरेश को बचाने का प्रयास नहीं किया, बस खड़े खड़े देखते रहे। मैं कोई फिल्म का एक्शन हीरो ना हूँ जो बीच में कूद पड़ता, और जो बीच में कूद पड़ता तो यहाँ पिंकी सुरेश के साथ मारी मौत का भी केस लड़ा जा रहा होता। राक्षस से भी भयानक था ये उस टाइम। आप डर के भाग गए। चलो कोई बात नहीं। सोनू जी, अपने पिता के आदेश पर आप चांद प्रकाश जी का पीछा करते हुए रात में अपनी मोटरसाइकिल पर कालकोरा से घनौरा गए थे। गया था जी। तो इतना समय आपको लगा वहां पहुंचने में? अरे जो लगते हैं 10-15 मिनट, सीधे सीधे 10-15 मिनट। अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनू जी, सीधा रास्ता कालकोरा से घनौरा जाता है। उस पर एक पुल है जिस पर मरम्मत का काम चल रहा है। मेरी जानकारी ये कहती है कि हत्या की रात उस पुल पर काम चल रहा था, जिसके कारण से वो पुल बंद था। अब एक ही रास्ता बचता है घनौरा पहुंचने का, मेन हाईवे, द्रुत गति मार्ग, जहां से अगर जाए तो कम से कम आधा घंटा 40 मिनट लगता है। आप 15 मिनट में कैसे पहुंच गए?
अरे वो इसका अर्थ ये हुआ सोनू जी कि आप भी चांद प्रकाश जी की तरह उस रात घनौरा गए नहीं। जब आपने चांद प्रकाश जी को वहां देवी के मंदिर में देखा, आप वहीं से कालकोरा लौट गए। क्या मैं सही कह रहा हूं या मैं सही कह रहा हूं? मैं सही कह रहा हूं। अब बताइए सोनू जी कि इतने सभ्य व्यक्ति के विरुद्ध आपने अदालत में झूठा बयान क्यों दिया? भाई बहुत सुंदर केडी साहब, बहुत सुंदर। आखिरकार आपने यहाँ पर अजनबी होने का सबूत दे ही दिया। भाई माना के कलकोरा से घनौरा जाने तक का पहला रास्ता है पुल का, माना, और दूसरा रास्ता लंबा रास्ता है मेन हाईवे, ये भी माना। पर केडी साहब एक तीजा रास्ता भी है जो बथुआ की कच्ची पगडंडी से लगते हुए मोहेरा के बाईपास वाली रोड पे खुले हैं, और वहां पे केवल बाइकें जा सकें। और उस रास्ते से घनौरा तक पहुंचने के लिए योर ऑनर लगे हैं केवल 15 मिनट। अरे हाँ साहब जी, एकदम सही, मैं उसी रास्ते से तो गया था। हर खबर किसी नक्शे में नहीं मिलती केडी साहब। कुछ बातों के लिए यहां सालों साल रहना पड़ता है, समझे? ये अदालत परसों 11 बजे तक के लिए मुलतवी की जाती है। धीरज रखिए लाजवंती जी। ऐसा सोचिए कि आपके पति ने अपना बयान बदलकर हमारा काम आसान कर दिया। बहुत जल्द असल हत्यारे तक साहब, साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, हमें माफ कर दीजिए साहब। कैसी गलती? अदालत में असल सचना बोलने की साहब। उस रात जब पिंकी और सुरेश का हत्या हुआ था, हमने अपनी आंखों से सुरेश के चचा महेंद्र प्रकाश को अपनी मोटरसाइकिल पर घनारा की दिशा से आते हुए देखा था साहब, और उनके कुर्ते पे खून के लाल धब्बे थे साहब। तो ये बात अदालत में क्यों नहीं कही तुमने? वो महेंद्र जी ने हमें बुरी तरह से धमकाया था कि अगर ये बात हमने अदालत में बोल दी तो जो हाल पिंकी का हुआ है वो भी हमारे साथ होगा। पूरे गांव में सुरेश और पिंकी के रिश्ते के खिलाफ अगर कोई था तो वो था महेंद्र सिंह। हमारे घर आकर 4 बार हमें धमकी भी देकर गया। तब तो खून महेंद्र सिंह ने किया होगा। तुम अदालत में बयान दोगी? वो हमारी जान ले लेगा साहब। नहीं साहब। कितने समय से पिंकी तुम्हारी सहेली थी? 4 साल की उम्र से साहब। अक्सर पारिवारिक रिश्तों से दोस्ती का रिश्ता बड़ा होता है। जरा सोचो, अगर तुम्हारी जगह पिंकी होती तो क्या बयान देती? वो भी जरूर गवाही देती साहब, वो जरूर गवाही देती। वरुण, जा घर छोड़ा। बी केयरफुल। जी सर। कल बयान देना है अदालत में। अरे छोरे, थारी फटफटी खराब होगी के? ये हरियाणा का तेल से ना चलेगा। भी तो बाइक की बिगड़ी है बिट्टा। जे हम बिगड़ गए ना तो तेरी और तेरे उस केडी की बिगड़ी कोई ना बना सकेगा। समझा दीजो अपने उस वकील ने। क्या होया महेंद्र सिंह जी, पसीने क्यों छूट रहे हैं भाई आपके?
कोई है जी, देखिए ना। यस, कौन खुजली कर रहा है? ओके, आपको पूरा विश्वास है कि जो छींटे आपने महेंद्र सिंह जी की कमीज पर देखे थे वो खून के छींटे थे? जी, मैंने देखा था। मैंने जब इसे कल इस लौंडे के साथ देखा था तभी समझ गया था कि ये कोर्ट में जहर उगलेगी। आप उस रात कनौरा से आ रहे थे महेंद्र सिंह जी? जी हाँ, उसी पगडंडी से आ रहा था। ठेके की वसूली करने गया था गनौरा। और आपकी कमीज पर खून के छींटे थे? हाँ थे। अरे वकील साहब कुछ बोलो ना। घबरावे मत महेंद्र प्रकाश, मैं कहना नहीं यही हूं। ये कमीज वही है जो उस रात महेंद्र प्रकाश ने पहनी थी। और योर ऑनर, पाठक जी और देवगी जी का कहना बिल्कुल सही है। ये कमीज खून से सनी हुई है, लेकिन ये खून के निशान सुरेश और पिंकी से तो दूर किसी इंसान के भी ना है योर ऑनर। सर जी, वकील साहब एकदम ठीक कह रहे से। वो हमारी बाइक के आगे एक खरगोश कट गया था और उसी के खून के छिट्टे हमारी कमीज पे आ गए थे। मोटरसाइकिल के पहिए के नीचे खरगोश आ गया और खून के छींटे इतने ऊपर तक आ गए। अब जनाब केडी जी कुछ भी सोचे हैं, लेकिन सच्चाई तो यू ही है। और इन कुर्ते पे लगे खून के दागों को साबित करेगी ये फोरेंसिक रिपोर्ट योर ऑनर। ये खून खरगोश का ही है, बनी रैबिट। ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, मुझे संदेह है कि कमीज को बदल दिया गया है, इसलिए मैं देवकी को एक बार फिर कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। देवकी, ध्यान से देखकर बताओ कि क्या ये वही कमीज है जो उस रात महेंद्र सिंह जी ने पहनी थी या कोई दूसरा? जी, हम ठीक से नहीं कह सकते। शायद ये ही है या फिर। योर ऑनर, शायद वायद की कोई गुंजाइश ही ना है। सीधा साधा वही कमीज है बस। महेंद्र जी, अगर ये कुर्ता वही है और इस पर खरगोश का खून लगा हुआ है, तो फिर आपने देवकी को धमकी क्यों दी थी कि अगर अदालत में इसने कुछ कहा तो आप इसका वही अंत करोगे जो पिंकी का हुआ है? सर जी, बात यो है, जब गेहूं पिसता है ना तो घुन भी उसके साथ पिस जाता है। अच्छा, दुनिया जाने थी कि सुरेश और पिंकी के रिश्ते के खिलाफ सबसे ज्यादा मैं ही हूं। और ऐसे में हमारे साथ वो खरगोश वाली घटना होगी, हमारे पे उंगली उठती तो कौन हमारा यकीन करता? अरे ये तो अच्छा हुआ कि भारद्वाज जी ने हमें बता दिया था कि खून की जांच हो सकती है, वरना ये लौंडिया तो हमें अंदर करवा के रहती। और सर जी, ये लौंडिया होती कौन है हम पे उंगली उठाने वाली? चांद प्रकाश जी और कपिल के अलावा केवल ये जाने थी कि सुरेश और पिंकी किस छुपे हैं, और इसमें कोई शक ना कर रहा। इसका फैसला अदालत नहीं, पंचायत करेगी, पंचायत। शांत हो जाइए मिस्टर महेंद्र सिंह। मिस्टर पाठक, आपको इनसे कुछ पूछना है? इनसे तो कुछ नहीं पूछना है, लेकिन हाँ, पुलिस से अवश्य पूछना चाहूंगा कि मंदिर के पीछे झाड़ियों में उन्हें वो कुल्हाड़ी मिली या नहीं। ना जी, पूरी झाड़ियों का चप्पा चप्पा छाण मारा हमने, कुल्हाड़ी तो दूर, एक कैंची भी बरामद ना हुई। सरकार, पुलिस को लागे है कि ये आदमी मनगढ़ंत कहानियां बना करके हम सबको बना रहा है। इसी ने उसे नदी में फेंका है मर्डर वर्डर करके। बहुत सुंदर इंस्पेक्टर साहब,
लेकिन योर ऑनर वो कुल्हाड़ी ना तो झाड़ियों में है और ना ही किसी नदी में। कुल्हाड़ी है हमारे पास। ऑर्डर ऑर्डर। के पटक जी, हमारे पिटारे से आंखें तो ना चौंधी आ गई। योर ऑनर, कल रात को हमारा कोई गुप्त शुभचिंतक हमारे दरवाजे के सामने एक कुल्हाड़ी छोड़ गया था। चंद्र प्रकाश जी, देखिए तो, ये कुल्हाड़ी कहीं आपकी तो ना है? जी वकील साहब। करेक्ट, क्योंकि इस कुल्हाड़ी पर जो निशान हैं वो चांद प्रकाश जी की उंगलियों के ही हैं। और इसके अलावा इसकी तेज तरार धार के ऊपर भी कुछ निशान हैं योर ऑनर, सुरेश और पिंकी के खून के निशान। वकील साहब, ये कैसे संभव है? मतलब मारोगे, काटोगे, खून ना बहेगा के? जज साहब, ऐसा भी तो हो सकता है कि इस कुल्हाड़ी को किसी ने झाड़ियों में से चुरा कर उसके बाद इस पर पिंकी और सुरेश का खून लगाया हो। अरे बहुत सुंदर गेडी साहब, बहुत सुंदर। मौके के 10 दिन बाद वो खून आएगा कहां से? वो खून 10 दिन में सूखना गया होगा। और वैसे भी योर ऑनर, रिपोर्ट के अनुसार इस कुल्हाड़ी पर जो खून मिला है वो उसी दिन का है जिस दिन कत्ल हुआ था। अब बोलिए पाठक जी, अब तो कुल्हाड़ी का खून भी चीख चीख के बोल रहा है कि ससुरा कातिल कौन है। तो ये कहना चाह रहा है कि सब मिले हुए हैं? जी, सोनू, महेंद्र प्रकाश, सरपंच, इन सबकी मिलीभगत लगती है। और अब चांद प्रकाश की कुल्हाड़ी प्रोसिक्यूटर भरद्वाज को देकर यह पक्का कर रहे हैं कि उनका इस केस में कोई हाथ नहीं। प्रश्न ये उठता है कि चांद प्रकाश उनका नाम क्यों नहीं ले रहा अपनी बेटियों के लिए? जी सर, दैट्स द रीजन। अगर ऐसा है तो एक बात तो स्पष्ट है वरुण, कि जो कुल्हाड़ी अदालत में बतौर सबूत पेश की गई है उस कुल्हाड़ी से हत्या नहीं हुई, हत्या किसी और कुल्हाड़ी से हुई है। और जब तक वो कुल्हाड़ी नहीं मिल जाती सच सामने नहीं आ सकता। भाई, मारे को एक बात समझ में ना आ रही कि भारद्वाज के घर के बाहर, वो भी आधी रात को, वो कुल्हाड़ी रखी तो रखी किसने? तो मन्ने के पता, मन्ने तो सोची इस सोनू ने राखी होगी उड़ा कुल्हाड़ी। बड़े इसमें ना घसीटो महेंद्र जी, मने कुछ ना पता। अरे ऐसे क्या घूर रहे हो? लग रहा है जैसे मैंने ही खुद मारा है दोनों को। अरे तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? हैं? जो भी हुआ अच्छा हुआ। कानून को चांद प्रकाश की खूनी कुल्हाड़ी दे दी, वरना इल्जाम हम पंचों पे आता कि भाई जात बिरादरी के चक्कर में हमने उस छोरा छोरी को मार डाला। सुनो, इस देवकी पर नजर रख, वरना सारे गांव को ले डूबेगी ये। ये सब काम हमसे ना करवा बापू, वरना बाद में फंसते हम ही हैं। अरे बावड़ा चाहिए। महेंद्र, तू गांव में सबसे समझदार है, तू उस पे नजर रख। जी सरपंच जी, इब तो मैं ही रखूंगा इस देवकी पे नजर। के अनर्थ हो रहा है हमारे साथ सरकार। बड़े बड़ा अपना बेटा खोया और ये अपना छोटा भाई महेंद्र, पता नहीं कौन दुश्मनी निभा रहा है हमारे साथ सरकार। महेंद्र प्रकाश की मौत कैसे हुई? आत्महत्या योर ऑनर, आत्महत्या।
महेंद्र प्रकाश ने पुल से कूद के अपनी जान दे दी। जज साहब, ये आत्महत्या नहीं हत्या है। बहुत सुंदर है। तो आप वहां पे थे, जो आपने देखा अपनी आंखों से कि दुर्भाग्यवश नहीं था, होता तो महेंद्र प्रताप को बचा लेता। आप वहां होते तो क्या देखते? अरे देखता कैसे कूदता, और क्या देखता उसमें। और पुल से कूदने के लिए पुल के मुंडेर पर या दीवार पर खड़े होना या हाथ लगाना आवश्यक है। अरे बिल्कुल जरूरी है। किंतु योर ऑनर, उस पुल के मुंडेर पर न महेंद्र प्रताप के पांव के निशान मिले, न हाथों के। इसका सीधा साधा अर्थ है जज साहब, किसी ने महेंद्र प्रताप के शरीर को वहां से उछाल कर नीचे गिराया है। आप ठीक कह रहे हैं सरकार। हमारे को भी लगता है कि किसी ने हमारे भाई महेंद्र को मारा है, क्योंकि परसों रात जब वो अपने घर लौटा तो एक तो खाना मारे हलक तनी चित्ता भी जाएगा, जीव मारे भतीजे सुरेश के कातिल का पर्दाफाश हो जाएगा। सुरेश का कातिल? उस रात महेंद्र फोन पर किससे बात कर रहा था? पता ना है जी, क्योंकि महेंद्र की लाश से कोई फोन ना मिला। लेकिन मारे को पता है कि वो उस रात कहां गया था। ये सरपंच जी के पास। क्योंकि साहब जी, उस रात उसके जाने के बाद सरपंच जी के आदमी का फोन आया था उसके पास। घूरिए मत सरपंच जी, इब मैं डर गया तो लानत हमारी जिंदगी पे। साहब जी, इब मैं आपको सब सच बताता हूं। देखिए मनोहर बाबू, हमें घुमा फिरा के बात करने की आदत ना है। कट टू कट मुद्दे की बात पर आता हूं। मेरा बेटा सेन है सोनू, पिंकी से घड़ा लाड कर ऐसे उसके साथ शादी रचाना चावस है। मैंने मना कर दिया कि भाई ऐसा ना हो उसके, लेकिन क्या करूं, बाप हूं ना। बेटे की जिद के आगे हार गया और मैंने वचन दे दिया, बेटा तेरी शादी पिंकी के साथ ही होगी। आपका जो छोरा है सुरेश है, आजकल पिंकी के साथ घनी घुटर घूं कर रहा है। उसे समझा देना कि पिंकी के साथ अपनी लव स्टोरी को इतने ही खत्म कर दे, नहीं तो हम उसे खत्म कर देंगे। सरपंच लक्ष्मण लाल ने ही मारा है मेरे बेटे और मेरे भाई महेंद्र प्रताप को। माई बाप, ये अपने छोरे और छोटे भाई की मौत की वजह से बावड़ा हो गया है, तभी तो अनाप शनाप बोल रहा है। भला मैं अपने बेटे सोनू की शादी पिंकी से कैसे करवा देता? सरपंच जी, जब आपको इन दोनों की शादी नहीं करवानी थी तो फिर आपने पंडित जी से सोनू और पिंकी की कुंडली क्यों मिलवाई थी? ये सब तुझे कैसे पता? पंडित की छोरी देवकी, तुझे तो मैं। छोड़िए जनानियों को, मर्दों में आई है। क्यों कुंडली मिलवाई थी आप? देखिए, जब बात निकल ही गई है तो हाँ, मेरा बेटा सोनू पिंकी से शादी रचवाना चाहता था। यह सच है वकील साहब, और यह भी सच है कि उस दिन मैं मनोहर को धमकी देने उसके घर गया था। मैं अपने बाप दादा की कसम खाकर कहता हूं कि पिंकी और सुरेश की हत्या हमने ना की, और ना ही इस हत्या में हमारा कोई हाथ है। यह भी सच है माई बाप। इसका मतलब ये हुआ सरपंच जी कि सोनू ने आपसे बिना कहे, आपसे बिना पूछे उनकी हत्या की है अकेले। क्या बड़ी बात कर रहे हैं वकील साहब?
वो ऐसे ना कर सके। अरे बावड़े होने की क्या बात है इसमें सरपंच जी? आप ही ने कहा था कि आप ही के कहने पर सोनू गनौरा गया था, वहां जाकर उसने पिंकी और सुरेश की हत्या कर दी। ओहो, ये असंभव है। अरे असंभव क्यों है? सोनू जानता था कि वो दोनों कहाँ छिपे हुए हैं, वहां जाकर उसने हत्या की है। साहब उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे कैसे नहीं किया? क्योंकि उस रात वो गनौरा गया ही नहीं। अगर वो गनौरा गया नहीं था तो फिर उसने चांद प्रकाश जी को पिंकी और सुरेश की हत्या करते हुए कैसे देखा सरपंच जी? दूरबीन से? आपने तो हमें फंसा दिया, पूरी तरह फंसा दिया। अब क्या करेंगे सोनू जी? सच का साथ देंगे या बाप को झूठा साबित करेंगे? बापू सच बोल रहे हैं, हम उस रात गनौरा पहुंचे ही नहीं। तो अदालत में झूठ क्यों बोला था? ताकि जे चांद प्रकाश को पूरी तरह सजा हो जाए। ये मारी और पिंकी की शादी के सख्त खिलाफ था, तब से मैं इससे दुश्मन बन बैठा। ऐसी बदला, रिवेंज, प्रतिशोध। लेकिन कुल मिला के सत्य ये है कि आप घनौरा गए ही नहीं और आपने चांद प्रकाश जी को सुरेश और पिंकी की हत्या करते हुए नहीं देखा। ना जी, हम तो घनौरा तक पहुंच ही ना पाए। हमारी तो बाइक की 5 मिनट बाद फेल हो गई। हमने ना पता कि ये मंदिर गए कि घनौरा। वेरी नाइस। तो मतलब कि अभी तक चांद प्रकाश जी के नए बयान का कोई सबूत ना है। ये तो घनी बुरी खबर है केडी भाई, क्योंकि भले ही सोनू लाल की गवाही झूठी हो, लेकिन कुल्हाड़ी पे लगा खून चीख चीख के कह रहा है योर ऑनर कि उस रात चांद प्रकाश जी मंदिर में ना बल्कि घनौरा के उस कमरे में थे जहां उन्होंने बेदर्दी से, बेरहमी से अपनी बेटी और दामाद का कत्ल कर दिया। नहीं 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 वकील साहब, जज साहब, आप हमें किसी भी इल्जाम में, किसी भी आरोप में सूली पे चढ़ा दो, फांसी दे दो, लेकिन बेटी के कत्ल के लिए नहीं, वरना फांसी हमें नहीं, बाप बेटी के रिश्ते को लग जाएगी। बाप बेटी के रिश्ते को लग जाएगी। मिल गया सर, सेल कंपनी से महेंद्र प्रकाश का फोन रिकॉर्ड। मुझे लगता है मरने से पहले महेंद्र प्रकाश इसी नंबर पे बात कर रहा था। लगा जरा। सर, किसी डॉक्टर सरला का क्लिनिक है। महेंद्र प्रकाश किसी महिला डॉक्टर के क्लिनिक में क्यों बात करेगा? एक काम कर वरुण, तू जा और पता लगा कि क्या माजरा है। भाई वकील बाबू, हमने सुना है कि कल रात को किसी ने आपको एक कुल्हाड़ी भेजी, क्या ये सच है? जी ठीक सुना। पंचायत चाहती है कि उस कुल्हाड़ी को तुम यहाँ मेरे सामने पेश करो। क्षमा चाहता हूँ सरपंच जी, संभव नहीं। वो कुल्हाड़ी तो मैंने पुलिस के हवाले कर दी है, वो सरकारी सबूत है। एक बात समझ में ना आ रही, चांद प्रकाश की कुल्हाड़ी तो अदालत में जमा थी, फिर ये दूसरी कुल्हाड़ी कहां से पैदा हो गई? सरपंच जी, वो कुल्हाड़ी किसकी थी, उस पर खून किसका था, ये तो कल आपको, मुझे, यहाँ उपस्थित बाकी सारे लोगों को पता चल ही जाएगा अदालत में, फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद। बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए कल, तैयारियां करनी है। केस के बाद बैठ के वार्तालाप होगी। मतलब हमारी तरह ये कुल्हाड़ी आपको भी भेजी गई? जी जी, मुझे भी भेजी गई थी। अभी और ऑनर, इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट भी आती है। खेड़ी सर, ये लीजिए, आ गई। ये लीजिए।
ये क्या है मिस्टर केडी? क्या हुआ था? इस पे ये खून के निशान नहीं है, ये तो कोई लाल रंग का पेंट है। और इस पे जो निशान है वो आपकी उंगलियों के हैं मिस्टर केडी पाठक। जी जी जज साहब, लाल रंग की पेंट है और जो उंगलियों के निशान हैं वो मेरे ही हैं। हम समझे नहीं। जज साहब, दरअसल मैंने ये कुल्हाड़ी जो है ये मेरे सहायक वरुण द्वारा लाजवंती जी के घर के बाहर दरवाजे के बाहर फेंकवाया था। अरे यो क्या मतलब हुआ? हा? तो फिर पुलिस रिपोर्ट करवाने का और फोरेंसिक रिपोर्ट करवाने का क्या मतलब? सबका टाइम वेस्ट। ये तो सबकी आंखों में धूल झोंकना हुआ। नहीं जज साहब, दरअसल ऐसा नहीं है। मैं अदालत की आंखों में धूल नहीं झोंकना चाह रहा था, मैं किसी और की आंखों में धूल झोंकना चाह रहा था, ताकि इस केस पर पड़े हुए धूल को मैं जरा सफा कर सकूं, ताकि सबको सब कुछ साफ नजर आए। कुछ थोड़ा सा पेचीदा है भरद्वाज जी, मैं समझाता हूँ धीरे धीरे। मैं समझाऊं उससे पहले योर ऑनर, मैं देवकी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। हाँ तो जज साहब, हुआ ये कि मनोहर जी ने कहा था कि महेंद्र जी की मृत्यु की रात महेंद्र जी ने किसी को फोन किया था। तो हमने महेंद्र जी के दूरभाष यंत्र की सूची निकलवाई, जहां से ये पता चला कि उन्होंने रोहतक हरियाणा में किसी गायनोकोलॉजिस्ट यानी कि गर्भपात की डॉक्टर को फोन किया था, डॉक्टर सरला दोषी। डॉक्टर सरला दोषी से मिलने के बाद यह पता चला योर ऑनर कि यहां से कालकोरा से कोई लड़की उनके पास गई थी ये जानने के लिए कि वो गर्भवती हैं या नहीं। देवकी, तुम गई थी डॉक्टर सरला दोषी के पास? डॉक्टर दोषी का लिखित बयान आपकी मेज पर है जज साहब, तुम गई थी या नहीं? जी, ये सच है कि हम पेट से थे। महेंद्र जी ये जान चुके थे कि तुम गर्भवती हो, इसीलिए उन्होंने डॉक्टर सरला दोषी को फोन किया था। क्या ये सही है? जी। और तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा था उसके पिता सुरेश थे, क्या ये भी सही है? जी, ये भी सच है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक तरफ तो सुरेश आपके साथ इश्क कर रहे थे और दूसरी ओर वो पिंकी से ब्याह रचा रहे थे, सही है? जी। तो जब आपने सुरेश को बताया कि आप उनके बच्चे की माताजी बनने वाली हैं, तो क्या सलाह दी थी सुरेश ने आपको? जी, उसने अपनी जिम्मेदारी साफ निभाने से इनकार कर दी थी साहब, और कहा था कि मैं उसे भूल जाऊं, क्योंकि वो पिंकी से शादी कर रहा था। देवकी, ये तो कोई कारण नहीं हुआ वहां जाकर उन दोनों को इतनी बेरहमी से मारने का। हत्या नहीं करनी चाहिए थी आपको उनकी। नहीं साहब, नहीं, हमने उन दोनों को नहीं मारा साहब। आपने सुरेश को नहीं मारा? नहीं साहब, इस पूरे केस में हम आपके सहयोगी रहे हैं। हाँ, भले ही सुरेश ने हमें धोखा दिया, पर हमने सुरेश को नहीं मारा साहब। और पिंकी तो हमारी सहेली थी साहब। हमने उसको हम उसको क्यों मारेंगे साहब? नहीं साहब, हमने उन दोनों को नहीं मारा हमने उन दोनों को। एक मिनट। ये कालकोरा में एक पुराना विद्यालय है, उसके पीछे एक बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ के पीछे एक बड़ा सा पत्थर है, उस पत्थर के नीचे एक गड्ढा है जिसमें कुछ गड़ा हुआ है। क्या गड़ा हुआ है उस गड्ढे में? मुझे क्या पता, हम नहीं जानते इन सब के बारे में, हमें कुछ नहीं पता। अरे आपको नहीं पता, ऐसे कैसे? मन्ने कैसे पता होगा? अरे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कल रात को आप उसी गड्ढे में कुछ ढूंढ रही थी। क्या ढूंढ रही थी?
यही है मेरी इस रंग लगे हुए कुल्हाड़ी की कहानी। जब मुझे देवकी और सुरेश के संबंध का पता चला और इनकी गर्भावस्था के बारे में पता चला तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि इन्होंने बदला लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए सुरेश और पिंकी की हत्या की। किंतु मैं इन्हें हथियार समेत रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। इसीलिए मैंने ये कुल्हाड़ी लाजवंती जी के घर के बाहर फेंकवाई ताकि देवकी जी को लगे कि हमें हत्या का हथियार मिल गया और उसकी पुष्टि करने के लिए वो उस जगह जाए जहां इन्होंने हथियार को छिपाया था। और ऐसा ही हुआ है। ये छोटा सा खेल मुझे खेलना पड़ा जज साहब, मैं अदालत से क्षमा चाहता हूं। लेकिन अब कत्ल का असल हथियार ये कुल्हाड़ी और ऑनर जो पुराने विद्यालय के पीछे, पेड़ के पीछे, पत्थर के नीचे गड्ढे से बरामद हुई। मुझे पूरा विश्वास है कि फोरेंसिक जांच भी यही कहेगी कि इस पर जो खून लगा हुआ है वो पिंकी और सुरेश का है और इस पर देवकी की उंगलियों के निशान है। देवकी, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इस कुल्हाड़ी की फोरेंसिक्स रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह हत्या आप ही ने की है। या तो हम फोरेंसिक्स रिपोर्ट का इंतजार कर सकते हैं या आप इकबाल जुर्म कर सकती हैं, जैसे आपकी मर्जी। बहुत पुरानी कहावत है कि बुरी खबर सुनने और सुनाने में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहेंगी देवकी जी? हमने मारा उनको, हमने मारा उनको। हमने मारा है उन दोनों को। और उन दोनों को मारकर घड़ोना पे 2 आदमी को पैसे देकर उनकी लाश पुंड के नीचे फिकवा दी। 4 सालों से चाहती थी मैं सुरेश को। 4 साल। और उसने चुना भी तो किसे? उस पिंकी को, जिसने शादी के सारे कामकाज खुद हमसे ही करवाए, ये जाने बिना कि सुरेश उसका नहीं, सुरेश मेरा है, सुरेश मेरा था। और क्या सजा देती उन दोनों को मैं? मार डालो दोनों को मैंने। मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती कैसे सहन कर सकती थी मैं? लेकिन चांद प्रकाश के खून से सनी वो कुल्हाड़ी पुलिस के आने से पहले मैंने ही वो कुल्हाड़ी मंदिर की झाड़ियों के पीछे से चुरा और मेरे कंगनों में सुरेश और पिंकी का सूखा हुआ खून लगा हुआ था। उसी खून को मैंने किसी भी तरह उस कुल्हाड़ी में लगा दिया और उस कुल्हाड़ी को बोरी में डालकर आपके घर के सामने रख दी। महेंद्र सिंह जी को उस रात महेंद्र प्रकाश मुझसे पुल पे मिलने आया था, ये बताने कि वो मेरे और सुरेश के बारे में सब कुछ जान चुका है। इसलिए उनका अदालत में सच बताने से पहले मौका पाते ही मैंने उसे पुल से धक्का दे दिया। उसे भी मैंने मार डाला सुरेश के लिए। ताऊ जी जैसा बाप
सिर्फ अपनी बेटी की लंबी उम्र की कामना कर सकता है, उसे मार नहीं सकता। ताऊजी निर्दोष है साहब। देवकी जी, ऐसा कहा जाता है कि इश्क और जंग में सब जायज है, किंतु हत्या नहीं। आपका निर्णय है जज साहब। गवाहों के बयानात और हालात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत सूरज प्रकाश और पिंकी उर्फ पद्मिनी प्रकाश और महेंद्र सिंह की कत्ल में देवकी चंद्र को दोषी पाते हुए ताज़ीरात हिंद दफा 302 के तहत उम्र कैद का हुक्म सुनाती है और पिंकी के पिता चंद्र प्रकाश को बेगुनाह पाते हुए इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। भरद्वाज जी। केडी साहब, वैसे तो जब मैं केस जीतू हूं तब ये बोलूं कि भाई वाह बहुत सुंदर फलाना ढिमाका, लेकिन आज सच्चाई की इस तरह जीत देखकर कहना पड़ेगा कि भाई वाकई बहुत बहुत सुंदर। भरद्वाज जी, कभी कभी जब मन में दुविधा हो तो दिल की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि दिल होता तो लेफ्ट पे है, लेकिन दिल की बात हमेशा राइट होती है। मैं राइट और राइट।